बहुत जमाने पहले की बात है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। पंजाब के एक पुराने गांव में अशरफ दादा का घराना आबाद था। अशरफ दादा उस खानदान के बुजुर्ग थे और पड़ोस के सभी घरों में वह सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे। हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था। अशरफ दादा को उनके पोते और पोतियों के देखा देखी मोहल्ले के सभी बच्चे उन्हें अशरफ दादा के नाम से पुकारते थे। जहां पर उनका घर था उसके आसपास में तकरीबन 20-25 मकान थे। उनके सामने खेत, उन खेतों के पास में 3-4 पेड़ थे। क्योंकि यह पेड़ आसपास में ही थे इसीलिए उनका साया बहुत घना और सुकून भरा था। बस सुबह होते ही अशरफ दादा उन्हीं पेड़ों के नीचे चारपाई बिछा लिया करते थे और दिन भर उसी चारपाई पर बैठकर हुक्का पीते रहते। दोपहर के वक्त उनकी बहुएं वहीं पर उनके लिए खाना ले आती। मगरिब की नमाज के बाद उनको उनके पोते घर की तरफ ले जाते। दादा के 4 बेटे थे। अशरफ दादा सारा दिन घर से दूर पेड़ के नीचे बैठे रहते। आते जाते अशरफ दादा को लोग सलाम करते, उनका हालचाल पूछते और फिर चले जाते। लेकिन अशरफ दादा की इस कदर शोहरत की वजह उनकी बुजुर्गी नहीं थी बल्कि उनका कारोबार था जो कि सालों से चलता आ रहा था। अशरफ दादा गांव वालों का चलता फिरता बैंक थे। किसी को कोई जरूरत आन पड़ती या कोई संगीन बीमारी आन पड़ती या किसी की बेटी या बेटे की शादी आन पड़ती या किसी को किसी भी तरह की परेशानी होती या हर वह काम जिसमें गांव वालों को पैसों की जरूरत होती तो वह बेझिझक अशरफ दादा से कर्ज ले लिया करते और अशरफ दादा उनको फौरन कर्ज दे दिया करते। अक्सर दादा उस कर्ज के बदले अपनी मर्जी से सूद लगाते और यही कारोबार वह सालों से करते हुए आ रहे थे। उनके खटिया पर रखे तकिए के नीचे उधार की रकम खाते सूद की तफसीलात का एक रजिस्टर रखा हुआ था जिसे वह एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं होने देते। दादा अपनी रकम सूद समेत वापस लेने में खूब होशियार थे। उन्हें यह कारोबार करते हुए 40 से ज्यादा समय हो गया था। कोई भी उनसे रकम लेकर भाग नहीं पाया था। अशरफ दादा के उसी लालच और हवस में उनकी जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर का अशरफ दादा के सामने से गुजर हुआ सलाम उन्हें रोककर सलाम दुआ करने लगे। दादा ने उनको बुलाकर कुर्सी पर बैठने को कहा और साथ में उनकी तरफ हुक्का भी कर दिया। मास्टर साहब बोले, मैं जुम्मे की नमाज पढ़कर आ रहा था, सोचा कि आपसे भी मुलाकात कर लूं। आपने तो कभी गलती से भी मस्जिद का रुख नहीं किया। दादा साहब यह सुनकर भोले, मास्टर साहब मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती। कभी किसी की रकम देनी होती है, कभी किसी से रकम लेनी होती है, कभी किसी का हिसाब लिखना पड़ता है। नमाज के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है। यह सुनकर तो जैसे मास्टर साहब को आग ही लग गई। कहने लगे, दादा सूद खाना हराम है। अगर आप बिना सूद के लोगों की मदद करना चाहे, उधार ही सही और मुद्दत पर वापस लेने, तो आपको सवाब भी मिलेगा और लोगों की भी मदद हो जाएगी। लेकिन दादा को कहाँ नेकी की बात सुननी थी। दादा बोले, मियाँ कहाँ पर हराम है। किसी को अगर वक्त पर उसकी रकम मुहैया करते हैं तो इसमें क्या हराम है। वैसे भी आजकल कौन किसी को उधार रकम देता है। लेकिन मैं कभी किसी को इनकार नहीं करता और अगर मैं उसके बदले में कुछ पैसे वसूल करता हूँ तो वह तो मेरी मेहनत है, ना कि हराम। दादा को आज तक कभी कोई अल्लाह का खौफ याद नहीं दिला सका तो भला मास्टर जी की कहाँ चलनी थी। मास्टर जी कुछ देर गुस्से में दादा के पास बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद दादा से रुखसत चाही। साबान का आखिरी दिन था और फिर रमजान का महीना शुरू हो गया। अशरफ दादा रोजा भी नहीं रखते, अलबत्ता इफ्तार करने में उनका कोई जवाब ना था। लेकिन अभी 15 रोज ही गुजरे थे कि दादा के गुर्दों में तकलीफ शुरू हो गई, जिसकी वजह से वह काफी तकलीफ में चले गए। उन्हें सारी सारी रात तकलीफ के मारे गुजर जाती। चारों बेटे बाप की बीमारी से बेहद परेशान थे। आखिर वह घर के बड़े बुजुर्ग थे, उनकी जरा सी आवाज पर घर के सारे लोग कतार में खड़े हो जाते हैं। लेकिन दादा तो रोज बरोज कमजोर होते जा रहे थे। कमर बिल्कुल चारपाई से लग गई। दादा की चारपाई अब दिन रात घर में लगने लगा और दादा भी उसी चारपाई पर पड़े रहते। अब तो उनमें बैठने की भी ताकत नहीं रही। एक दिन दादा सुबह से ही किसी संगीन सोच में गुम थे। शाम को जब चारों बेटे घर लौटे तो उन्हें अपने पास बुला लिया
और उन्हें कुछ देर समझाते रहे। फिर उनके बेटों ने चारपाई पर से उन्हें उठाकर बिठा दिया। जहां चारपाई रखी थी उसके चारों पाए के नीचे मिट्टी खोदने लगे। कच्चा फर्श था, हाथों से मिट्टी खोदते रहे। कुछ देर के बाद कमरे में 4 गड्ढे खोद दिए। चारों पाए के नीचे 3 फुट गड्ढा कर दिया। उसमें से 4 पोटलियां निकली। जब बेटों ने उन्हें खोला तो उसमें से सोने और चांदी के बेशुमार सिक्के निकले। बेटों की आंखें लालच से चमकने लगी। वह जल्दी से सारा माल कमरे में हिफाजत से रख आए। अब तो यह रोज का मामूल बन गया। बाप रोजाना घर के किसी कोने की निशानदेही करता और बेटे उस जगह पर खोज के दबा हुआ खजाना निकाल लेते। इसी तरह ईद भी आ गई। उनकी जिंदगी की सबसे हसीन ईद थी। चारों बेटों की तो जिंदगी चमक गई। लेकिन ईद के 2 दिन के बाद अचानक दादा की तबीयत खराब हो गई। अब उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। उनकी जैसे आंखों में ही जान अटक गई। बेटों से कुछ कहना चाहते थे लेकिन कुछ कह बेटे बाप का इशारा समझ रहे थे। इसीलिए बाप को चारपाई समेत उठाकर घर में घुमा रहे थे। कब किसी कोने का इशारा करें तो वह उस जगह को खोदकर वहां से दबा हुआ खजाना निकाल सके। जैसे ही वह गुसल खाने की तरफ से गुजरे दादा को तो जैसे मौत के फरिश्ते नजर आने लगे हो। उनकी आंखें जैसे बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो गई। अचानक यह सब कुछ छोटे बेटे ने देख लिया। तो फिर बाबा का इशारा गुसल खाने की तरफ है। सबने चारपाई वही छोड़ दी और लगे गुसल खाने की तोड़फोड़ करने। और पीछे की दीवार के नीचे अब तक का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। सारा का सारा घर खजाने की तकसीम में लग गया। उधर उसी दौरान दादा की रूह कब्ज हो गई। अगले रोज अशरफ दादा का जनाजा ले जाया गया। दफनाने के 2 दिन बाद किसी ने आकर बताया कि दादा की कब्र में बड़ा सा सुराख हो गया है और उसमें से काले रंग का बड़ा सा सांप मुंह निकाले देख रहा है। यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उनके खानदान से लेकर पूरे गांव के लोगों ने इस वाक्य को अपनी आंखों से देखा। वाकई वहां पर एक बहुत बड़ा सांप मौजूद था जो कि दादा की कब्र में से एक सुराख में से अपना मुंह निकालता और फिर अंदर चला जाता। यह सांप अल्लाह का आजाब था। अशरफ दादा के उन्हें सारी जिंदगी सूदखोरी की वजह से मिला था। वह अपनी दौलत कब्र तक साथ ना ले जा सके और उनकी औलाद दौलत की वजह से दादा की आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं थे। इबरतनाक अंजाम की मौलवी साहब हर जुम्मे को लोगों को जुम्मे के खुतबे में सुनाते और उन्हें सूदखोरी जैसी लालच से दूर रहने को कहते। सबक मोहतरम अजीज दोस्तों, सूद हराम है और इस्लाम में मनाही है और सूद खाने वाले हो का अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए अजीज दोस्तों, अपने माल को पाक कीजिए, सूद से चिए और अपने खानदान को बचाइए। इस पोस्ट को शेयर करो।